नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विथ एसके सुमन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिकोणमिति 20 से 25 नंबर बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। यदि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो 20 से 25 नंबर हमको आ ही जाएगा। पास होने के लिए कम से कम 30 नंबर की आवश्यकता थी। यदि हम ये सिर्फ कवर कर लेंगे तो हमको 20 से 25 नंबर आ जाएगी और इसी से बहुत अधिक अंक भी आ सकते हैं। यदि त्रिकोणमिति कर लिए, इसके बाद और चीज़ भी है, और चीज़ के भी बारे में बतलाएंगे, लेकिन आज त्रिकोणमिति के बारे में बतला दे रहे हैं। आज बेसिक ही चीज़ बतलाएंगे और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं, त्रिकोणमिति, त्रि माने तीन, कोण माने कोण, यानी कि तीनों कोण से जो मिलकर बनेगी त्रिकोणमिति हो जाएगी। और इसमें त्रिकोणमिति में 90 डिग्री के एंगल पर ही त्रिभुज बनेगी, अन्यथा जो गलत हो जाएगी। अगर दूसरा और कोई भी डिग्री आएगी तो गलत हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल यानी कि 90 यानी कि पैरेलल होनी चाहिए। 90 डिग्री यानी कि ये वाली 90 डिग्री हो गई। इसको ए मान जाए, बी और सी, या दूसरी त्रिभुज देख लीजिए। इसको ए बी सी, दोनों में बी समकोण ही है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये हो जाएगी लंब, ये की पैरेलल, ये के सामने जो है वो लंब हो जाएगी। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी। यदि हम इसमें भी एक के सामने वाली जो देख रहे हैं, ये भी लंबी हो जाएगी। और बड़ी भुजा, बड़ी से बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। जो तीनों में सबसे बड़ी दिखाई दे वो कर्ण ही हो जाएगी। कर्ण, सामने वाली लंब हो गई और बड़ी भुजा कर्ण हो गई, तो बच गया एक भुजा जिसे हम आधार कहते हैं। और इसी से हमारी जो त्रिकोणमिति है इसी से शुरू होती है। यदि त्रिभुज ही नहीं बनाने आएगी तो त्रिकोणमिति तो बनाना भूल ही जाइए। इसमें कम से कम एक एंगल के मान 90 डिग्री दिया ही रहता है। जैसे हमें कर्ण निकालनी है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा को आपस में जोड़ देते हैं। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको रूट में कर देंगे, अन्यथा इसको भी कर्ण स्क्वायर ही कर देंगे। कर्ण स्क्वायर ये पाइथागोरस प्रमेय पे बन रही है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बड़ी वाली भुजा निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा को आपस में जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, और छोटी भुजा एक लंब और दूसरी आधार है। तो दोनों के आपस में जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा यानी कि कर्ण अपने आप ही निकल जाएगी। यदि हमको इसमें से लंब या आधार निकालनी है तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे तो एक दूसरी छोटी भुजा, एक का मान दिया रहेगा और दूसरी भुजा निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमको लंब निकालनी है तो बड़ी भुजा यानी कि कर्ण में से क्या चीज़, यहाँ पे लंब है तो लंब यदि निकालनी है तो उसमें क्या कर्ण और आधार दिया रहेगा। तो यहाँ पे कर्ण में से आधार को घटा देंगे और दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे कर्ण निकल गई, यहाँ पे लंब निकल गई, अब बच गया आधार।
आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर हो जाएगी, लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर यानी कि आधार के स्क्वायर, यदि आधार हमको निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, यानी कि छोटी भुजा निकालनी है तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे। यदि हमको छोटी भुजा में से कोई भी छोटी भुजा में से दोनों छोटी भुजा में से कोई भी भुजा निकालेंगे तो कर्ण में से घटा देंगे एक छोटी भुजा, जिसकी मान दिया ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि यदि हमको सूत्र याद रहेगी, यदि हमको सूत्र याद रहेगी तभी जाके, ये तो सिर्फ कर्ण लंब और आधार निकालने की तरीका है, लेकिन 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 यदि हमको आगे बनानी है तो कम से कम ये सूत्र याद ही रहनी चाहिए, जो है क्या चीज़, साइन साइन यहाँ पे ए लिए है, यदि हमको थीटा से याद हो जाएगी ना तो यहाँ पे थीटा की जगह ए भी आ सकती, पी भी आ सकती, क्यू भी, कोई भी से आ सकती है। कोण की जगह सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की मान यदि याद हो जाए, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये से याद हो जाएगी। तो वहाँ पे कोण की जगह ए सी बी कुछ पी क्यू आर कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पे यदि हम साइन थीटा का मान याद कर ले, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर होती है आधार बट्टा कर्ण यानी बी बाई पी। आधार को बी से, लंब को एच से और लंब को कर्ण को एच से और लंब को पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा हुई, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगी टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी पी बाई बी। यदि हमको ये बात तीनों सूत्र याद हो गई ना तो तीन सूत्र अपने आप याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है साइन के उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा यानी कि कोसेक थीटा यानी कि क्या, जो इसकी उल्टा बोले हैं ना, उल्टा हो जाएगी या कर्ण बटा लंब। उल्टा का मतलब क्या, जो नीचे है ऊपर है, ऊपर वाले नीचे आ जाएगी। यहाँ पे कर्ण को एच से और लंब को पी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लंब को यानी कि उल्टा यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगी, लंब यानी कि एच बाई पी। कोसेक थीटा, कोस को उल्टा हो जाएगा कोसेक, साइन के कोसेक, कोस के सेक, सेक थीटा और टैन के कोट थीटा हो जाएगी। तो यानी कि कोस की उल्टा हो जाएगी कर्ण बटा, यानी उल्टा यानी कि कर्ण जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगी और आधार ऊपर है जो नीचे चले जाएगी। तो यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण को एच से और आधार को बी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। यानी कि टैन के उल्टा कोट हो जाएगी। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगी आधार बटा लंब, उल्टा यानी कि जो ऊपर है वो नीचे चले जाएगी और नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी। तो यानी कि ऊपर में लंब है तो लंब नीचे आएगी और आधार जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगी। तो यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगी, लंब को पी से और आधार को बी से सूचित करते हैं। तो यानी बी बटा पी लिख देंगे। साइन के उल्टा कोसेक, सेक के उल्टा कोस के उल्टा सेक और टैन के उल्टा कोट। यदि हमको ये तीनों सूत्र याद हो जाएगी,
ये 3, सिर्फ और सिर्फ 3 याद, ये वाली 3 याद यदि हो जाएगी तो अगला नेक्स्ट अपने आप याद हो जाएगी। यदि इसको हम शॉर्टकट में बोले तो इसको याद करने की तरीका है, इसको याद हम ऐसे कर सकते हैं शॉर्टकट, जैसे साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा और टैन थीटा, यहाँ पे हो जाए क्या चीज, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसको याद करने के लिए आसान तरीका है, ऐसे आसान तरीका अपनानी नहीं चाहिए, लेकिन यदि ये याद हो जाएगी ना, इसको हम ऐसे ही बतला दे रहे हैं, लेकिन याद ये एक कोशिश कीजिएगा कि ये याद से हो जाए। ये कभी भी भूल सकते हैं और ध्यान में भी नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लगेगी। जैसे यहाँ पे हो जाएगी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। यानी कि देखिए जो चीज़ यहाँ पे लिखे हुए वही चीज़ यहाँ पे भी लिख दिए। कैसे? देखिए जैसे साइन थीटा को क्या P/H के रूप में लिखे, P/H के रूप में है। कॉस थीटा यानी कि B/P, यानी कि सॉरी B/H, यहाँ पे भी B/H है, यहाँ पे भी H हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे P लिखा गया था, सॉरी यहाँ पे हो जाएगी B/H, कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा B/H। उसके बाद टैन थीटा यहाँ पे भी है क्या B/P, सॉरी P/B, यहाँ पे भी है B/P, सॉरी P/B है। और यहाँ पे देखिए कोसेक, सेक और कॉट, देखिए यहाँ पे भी है कोसेक यानी H/P। तो यानी कि इसका उल्टा, यानी कि इसके नज़दीक ये पड़ रहा है और इसके नज़दीक ये वाला पड़ रहा है। जो नज़दीक पड़ रहा है उसको पहले बोल रहे हैं, जो दूर पड़ रहा है उसको बट्टा में बोल दे रहे हैं। यानी कि कोसेक के नज़दीक H है तो H, और उसके बाद क्या बच गया P बच गया, तो यानी कि H/P। तो यहाँ पे क्या है H/P ही है। यहाँ सेक थीटा का क्या H, इसके नज़दीक H है और कॉस के नज़दीक B था, तब न कॉस के बोले हैं B/H, लेकिन सेक के नज़दीक तो H है तो H/B बोलेंगे, यहाँ पे भी H/B लिखा हुआ है। उसके बाद बच गया है क्या चीज़ कॉट थीटा, कॉट के नज़दीक है B है, टैन के नज़दीक P था तो P/B बोले थे, टैन थीटा बराबर, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, नज़दीक में B है तो B/P हो जाएगा, यानी कि B/P ही है। लेकिन इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये तो शॉर्टकट है, ये याद रहेगा, भूल भी सकते हैं। शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट बहुत ही खतरनाक होती है। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।